हम लोग पिछले जो अध्याय में बात किए थे कि 26 जनवरी 1950 को ही संविधान पूर्ण रूप से लागू क्यों किया गया, इस पे हम लोग बात किए थे। तो आप सभी का जो है पास्कल सिविल सर्विसेज में स्वागत है। फिर जो है हम लोग एक छोटा सा क्लास अभी कर लें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिएगा कि अक्सर जो है पीसीएस ये सबके एग्जाम में पूछते रहता है कि भाई 26 जनवरी को ही संविधान क्यों पूर्ण रूप से लागू किया गया, 26 जनवरी 1950 को। तो इसके पीछे कुछ कारण है, यानी कि 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू किया गया। पूर्ण रूप से लागू किया गया। तो 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया? तो देखिए इसके पीछे एक कहानी है, और वो कहानी ये है, कहानी क्या ये समझा, ये जो है जानकारी के लिए जरूरी भी है। 1929 आप लोगों को ध्यान होगा, 1929 में कांग्रेस जो आजादी की लड़ाई लड़ रही थी पार्टी, कांग्रेस की अधिवेशन लाहौर में हो रहा था। लाहौर में। और जिस समय आप देखिएगा कि कांग्रेस का जो अधिवेशन होता था 1935, 36, 34 के पहले, तो जो है यानी कि साल के अंतिम महीने यानी कि दिसंबर के अंतिम सप्ताह में होता था। तो 1929 के दिसंबर में करीब 26-27 दिसंबर को जो है लाहौर में कांग्रेस की अधिवेशन हो रही थी। जिस अधिवेशन की अध्यक्षता, इस कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई। ये जवाहरलाल नेहरू जो अध्यक्ष बने लाहौर में 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में, ते युवा थे। ये जो युवा थे, इन्होंने इस अधिवेशन में कहा कि देखो भाई, अब मुझे डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, अब मुझे पूर्ण स्वराज्य चाहिए। इस अधिवेशन में इन्होंने क्या मांगा? पूर्ण स्वराज्य, पूर्ण स्वराज्य चाहिए। अब हमको औपनिवेशिक स्वराज, जिसको कि अंग्रेजी में डोमिनियन स्टेट कहा जाता है, ये हमको नहीं चाहिए, बल्कि हमको पूर्ण स्वराज्य चाहिए। इस पूर्ण स्वराज्य के लिए इन्होंने, लाहौर में एक नदी है जिस नदी का नाम है रावी नदी। इस रावी नदी के तट पर 1929 में 26-27 दिसंबर को, 26 या 27 दिसंबर को 12 बजे रात में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा करते हुए अपना जो है झंडा फहराया। 26 जनवरी को इन्होंने यह घोषणा किया कि प्रत्येक 26 जनवरी को हम लोग जो है स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। यानी कि 1929 में कांग्रेस की अधिवेशन लाहौर में हुई, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया। जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज की मांग किए, और लाहौर में एक रावी नदी के तट पर 26 या 27 दिसंबर को 12 बजे मध्य रात्रि में जो है झंडा फहराए, और झंडा फहरा कर अपने आप को पूर्ण रूप से आजाद घोषित किया, और कहा कि प्रत्येक 26 जनवरी को, यानी कि प्रत्येक 26 जनवरी को
स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। और आप देखेंगे कि गुलाम भारत में पहली बार जो है 26 जनवरी 1930 में जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, यानी कि 26 जनवरी को यह घोषित कर दिया गया कि हम लोग जो है स्वतंत्र हो गए, स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। इसकी घोषणा 1929 के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कर दी गई और पहली बार गुलाम भारत में 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाई गई। और इस तरह आप देखेंगे कि प्रत्येक 26 जनवरी को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते चले आ रहे थे। लेकिन हमें जो है आजादी जो मिली वह 15 अगस्त को आजादी मिली। 15 अगस्त 1947 में आजादी मिली। ये भी हमारे लिए डेट इंपॉर्टेंट हो गया, यह 15 अगस्त। और ये 26 जनवरी भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। 26 जनवरी क्योंकि 26 जनवरी जो था ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया कि हम लोग 1930 से 1930 से आप देखिएगा कि प्रत्येक वर्ष हम लोग जो है स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहे थे। लेकिन आजादी हम लोग कब मिली? 15 अगस्त को। तो 15 अगस्त को जो आजादी मिली तो हम लोग इसको भी सेलिब्रेट करेंगे क्योंकि आजादी मिली। लेकिन हमारा जो संविधान था वह 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से लागू की गई थी। इसीलिए जो है 15 अनुच्छेद के साथ आंशिक रूप से लागू की गई थी क्योंकि हमको जो है ये 26 जनवरी को पूर्ण रूप से लागू करना था। तो 26 जनवरी 1950 को संविधान जो है पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया, पूर्ण रूप से लागू किया गया। और इसके पीछे कारण आप जान रहे कि प्रत्येक 26 जनवरी को हम लोग क्या मना रहे थे? स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे। लेकिन हमें स्वतंत्रता कब मिला? 1947 में 15 अगस्त को। लेकिन 1930 से ही हम लोग 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे। इसी कारण से 26 जनवरी को हमारे संविधान निर्माताओं ने यह निर्णय लिया कि हम लोग संविधान को 26 जनवरी को लागू करके अपने देश को जो है गणतंत्र या गणतांत्रिक बनाएंगे। यानी कि देखिएगा कि उस दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। अब जो है इसमें ये चीज उठा कि इस दिन 26 नवंबर को जो हमारा संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ, ये भी दिवस तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। तो इस दिवस को हम लोग यानी कि शुरुआत में मनाते थे विधि दिवस के रूप में इसको मनाते थे। लेकिन जब मोदी साहब आए तो ये विधि दिवस को यानी कि अब कर दिया गया संविधान दिवस। आज के डेट में हम लोग 26 नवंबर को किस जो है दिवस के रूप में मनाते हैं? तो 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। और 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से जो लागू किया गया था तो हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इसीलिए हम लोग जो बात कर रहे थे कि 26 जनवरी को पूर्ण रूप से संविधान लागू क्यों किया गया, इसका कारण है कि 1929 में जो कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने जो घोषणा किया था कि प्रत्येक 26 जनवरी को हम लोग
स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे और देश में पहला स्वतंत्रता दिवस गुलाम भारत में 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। इसी कारण से 26 जनवरी को हम लोग जो है यानी कि अपना संविधान लागू करके एक गणतांत्रिक देश के रूप में हम लोग जो है अपना स्थापित किए और प्रत्येक 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और उस दिन यानी कि राष्ट्रपति महोदय जो है झंडोत्तोलन करते हैं और देखिएगा कि इस दिन अपनी सेना की शक्ति भी दिखाते हैं। उस दिन हम लोग जो है कुछ प्राइज भी बांटते हैं, यानी कि हमारे लिए 26 जनवरी भी इम्पोर्टेंट हो गया। और संविधान जो आंशिक रूप से लागू हुआ था 26 नवंबर को, उस 26 नवंबर को हम लोग आज के डेट में संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये जो है आप देखेंगे कि क्लियर हो गया कि 26 जनवरी 1950 को संविधान जो पूर्ण रूप से लागू किया गया, इतना देर में हम लोग जो है इसको जो है क्या होता है क्लियर कर लिए। और इसे देखिएगा, इससे पीसीएस में बीपीएससी में भी एग्जाम में जो है क्वेश्चन उठाई जाती है और ये जो है यानी कि हम लोग इस क्वेश्चन के टॉपिक के माध्यम से ये क्वेश्चन सॉल्व किए। अब जो है हम फिर जो है इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं और फिर हम लोग जो है अगले जो है क्लास में मिलेंगे। तब तक जो है आप लोग जो है इससे लाभ उठाएं, क्वेश्चन बैंक बनाएं और क्वेश्चन बनेगा। हम लोग ऐसे ही छोटे छोटे क्लास लेकर जो है संविधान को पूरा कर देंगे ताकि आप पर भार भी महसूस नहीं हो और हंसते खेलते जो है भारतीय संविधान जो है आप पढ़ जाए। यही जो है हमारी जो है प्रयास होगी और आपका सहयोग जो है बना रहेगा। तो हम लोग जो है संविधान को इतना इजी कर लेंगे कि आपसे संविधान से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे वो ग्रुप डी का हो या पीसीएस का हो, कोई भी हो एग्जाम आपसे जो है भारतीय संविधान से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़िए, मस्त रहिए और एग्जामिनेशन क्लियर करने का प्रयास कीजिए। जय हिंद, जय भारत।